हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो और फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, एक ज़्यादा ही एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है। मेनली ये ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या मेनली पीजी में पढ़ाया जाता है। जो सब्जेक्ट है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले इसके विषय में थोड़ा सा बता दें, एक इंट्रोडक्शन दे दें, क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जो कि इस यूनिवर्स के सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन माने जाते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1903 में 7 लेख एक साथ पब्लिश किए हुए थे। जिनमें 2 लेख थे वो लोगों की तो समझ में आए, एक के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1905 में, और उसके जो 5 लेख थे वो लोगों क्या जो उस समय के साइंटिस्ट थे उनके सर के ऊपर से निकल गए। कौन सी बातें उन्होंने कही थी, उसी में एक थ्योरी उन्होंने निकाली थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसी के 2 साल बाद उन्होंने एक नई थ्योरी लॉन्च किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत दिनों तक जो सुपर साइंटिस्ट थे उनकी भी बात समझ नहीं आई, वो कहना क्या चाहते हैं और जो बात कह रहे हैं वो आखिर कैसे होती है। तो आज उसी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट की बात नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो स्टूडेंट ग्रुप है यूट्यूब पे जो वीडियो देखता है वो भी इंटर बहुत ज़्यादा बीटेक लेवल का है, उतने एडवांस लेवल का नहीं है। तो उसके इंटरेस्टिंग मेनली फैक्ट की बात करेंगे, कौन सी बातें थी जिनको आइंस्टीन ने वहाँ पे चर्चा की हुई थी, कोई चीज़ कैसे क्या अकर हो रही है जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आती है। और यहीं पे बता दें कि इसी के बेस पे प्रेजेंट टाइम में जो टाइम मशीन की एक परिकल्पना चल रही है, हाइपोथेसिस चल रही है, लोग उसके सब सोच रहे हैं, वो इसी बात को लेकर के सोचा जो इन्होंने यहाँ पे बात किया, उसी के बेस पे बात सोची जा रही है टाइम मशीन की। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, थ्योरी कितनी आपको समझ में आई। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपको जो बात बताई गई है वो कितनी अच्छी लगी, कितनी बात समझ में आई, वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए उनकी थ्योरी की बात करते हैं, जिसकी आज चर्चा करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो उन्होंने 1905 में लॉन्च किया हुआ था, और फिर वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उससे बदल गई। तो जितने लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली फिजिक्स में भी वो बात आती है, इंटर लेवल से स्टार्ट होती है। हम लोग जो भी चीज़ें हैं, जैसे ही इंटर की थोड़ी सी आगे की फिजिक्स या मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई चीज़ 3D पे स्टडी करते हैं। थ्री डी मतलब 3 एक्सिस होते हैं, XYZ एक्सिस होते हैं, 3D पे स्टडी किया जाता है। 3D स्टडी बिल्कुल वही होती है जैसे हमारे रूम का स्ट्रक्चर, अगर आप किसी कॉर्नर पे देखें तो 3 लाइंस आपको मिलेंगी, उन्हीं की तरीके से तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कही गई कि अगर कोई बॉडी यहाँ से हम फॉल कराएंगे तो फॉलिंग के साथ इसके साथ एक 4th डायमेंशन यहाँ ऐड होता है, वो टाइम होता है। मतलब मैथ और फिजिक्स में जो भी बातें इंटर लेवल से स्टार्ट होती हैं वो हमारी XYZ 3 एक्सिस पे होती हैं। इसके बाद जैसे ही हम ग्रेजुएशन के फाइनल पे पीजी पे जाते हैं तो एक 4th डायमेंशन ऐड हो जाता है, वो टाइम फैक्टर होता है। और बॉडी जैसे ही मोशन में आती, टाइम फैक्टर उसके साथ चलना शुरू हो जाता है। यही वो बात थी जो लोगों की समझ में ही नहीं आई कि आइंस्टीन जी कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब है इनका। और ये बात जो ये तो चलिए डायमेंशन पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलते हैं कि जो चीज़ हमें साइंटिफिकली पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पढ़ते हैं, उसको जनरल पे नहीं पढ़ते। बट इन जनरल अगर बात किया जाए कि वी आर इन मोशन, अगर हम मोशन में हैं, कहीं पे रेस्ट पे हैं, मोशन में हैं, तो एक 4था डायमेंशन काम करता है, वर्क शुरू हो जाता है, वो होता है टाइम का डायमेंशन। और ये जो टाइम का डायमेंशन है ये वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। मतलब जैसे ही बॉडी मोशन में आती, टाइम जो है वेलोसिटी के साथ वेरी करने लग जाता है। अब ये वेरी करने का मतलब है कैसे चेंज होता जाता है, और चेंज बेसिकली होता है कि रिड्यूस होता चला जाता है। उसकी जरा बात करते हैं कि क्या है रिड्यूस का मतलब। सपोज करिए कोई पॉइंट से है,
कोई पॉइंट्स बी है, ए से बी में 3 तरीके से मूव करते हैं। फर्स्ट है मान लीजिए साइकिल से, सेकंड है बाइक से, और थर्ड है कार से। ए से बी इस तरीके से मूव करते हैं। मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है ए टू बी की, जिससे पहली हम साइकिल से जाते हैं, दूसरी बाइक से जाते हैं, तीसरी कार से जाते हैं। जिस समय हम साइकिल से जाते हैं, अगर हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, बाइक से मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, और कार से जाने की स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है। फिर से बात को रिपीट करते हैं, ए से बी हम मूव कर रहे हैं, जाना है हमें। एक साइकिल के थ्रू जाते हैं, एक बाइक के थ्रू जाते हैं, कार के थ्रू जाते हैं। जब हम साइकिल के थ्रू जाते हैं तो हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, बाइक के थ्रू जाते हैं 50 किलोमीटर पर आवर है, और कार के थ्रू जब जाते हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर जनरल कैलकुलेशन यहाँ से हम करेंगे तो फर्स्ट अगर साइकिल की बात किया जाएगा तो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 50 किलोमीटर, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर के लिए 5 आवर लगेंगे। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 50 किलोमीटर ही जाना है, तो अगर सेकेंड हम बाइक के थ्रू जा रहे हैं तो 1 आवर लगेगा, और अगर कार के थ्रू जा रहे हैं तो इसके थ्रू क्लियर है कि यहाँ पे हाफ एन आवर लगेगा। बट ये बात रियली फैक्ट नहीं है, ये एक केवल थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है जिसके थ्रू होता है। इसी बात को आइंस्टीन ने मॉडिफाई किया था। यही है 4th डायमेंशन ऑफ द टाइम। जो हम लोग 3D XYZ पढ़ते हैं, 4th डायमेंशन यही है कि जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ए टू बी ट्रेवल की गई है साइकिल, बाइक और कार के थ्रू 10 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर, उसके थ्रू लगा हुआ जो टाइम है, जो हमारा कैलकुलेटेड टाइम आ रहा है, वो साइकिल के थ्रू 5 आवर आएगा, बाइक के थ्रू 1 आवर आएगा, और कार के थ्रू हाफ एन आवर आएगा। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। प्रैक्टिकली देखने में ऑब्जर्व किया जाएगा कि साइकिल का अज्यूम कर लीजिए 5 आवर ही, मतलब साइकिल के थ्रू, तो अगर इसके रेफरेंस में देखेंगे साइकिल के 5 आवर लगेगा, लेकिन जब बाइक के थ्रू हो जाएंगे तो ये 1 आवर की जगह अराउंड 56 या 57 मिनट का ही टाइम रह जाएगा। 4 to 3 मिनट का टाइम रिड्यूस कर जाएगा। जब कार के थ्रू जाएंगे हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट होता है, ये टाइम रिड्यूस होकर के अराउंड 25 मिनट्स का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी बॉडी की स्पीड किसी भी बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी, टाइम, एवरेज टाइम जो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा और बिगेस्ट फैक्ट क्या निकल के आता है, ये सब वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से लिखते हैं, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो 1 सेकेंड में 1 करोड़ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट। और जैसे जैसे ये वेलोसिटी लाइट की तरफ जाना शुरू हो जाती है, टाइम 0 की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है ए से बी अगर लाइट की वेलोसिटी से जाओगे तो अगर कैलकुलेट करोगे, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन कैलकुलेट करोगे, तो यू विल गेट सम टाइम इन मिनट और सेकेंड। जनरली दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड में आएगा, टाइम निकल के आएगा, बट वो टाइम सेकेंड में नहीं होगा, 0 टाइम होगा। तो जो अब बेसिकली थ्योरी पे आते हो, थ्योरी ये है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी जैसे जैसे लाइट की वेलोसिटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी, टाइम 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। उसका एक सबसे बड़ा फैक्ट निकल के क्या आता है कि अगर ऐसा कुछ एक मशीन बनाई जाए, मान लीजिए एक पर्सन जो है 40 इयर्स का है और एक पर्सन 10 इयर्स का है, मान लीजिए उसी का बेटा है जो 10 इयर्स का है, कोई इंसान है जिसकी 40 इयर्स एज है। अब अगर एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें इस आदमी को बिठा दिया जाएगा, 40 इयर्स वाले को अगर बिठा दिया जाए, और अगले 30 इयर्स तक अगर इसे इसी गाड़ी पे रखा जाए और इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर रहे,
जो इस पूरी थ्योरी का निचोड़, जो पूरी थ्योरी का रिजल्ट आता है वो ये है कि एक 40 ईयर्स का पर्सन है, एक 10 ईयर्स का पर्सन है, मान लीजिए उसी का बेटा है। अब इस 40 ईयर्स को ऐसी मशीन में बिठाया जाए जिसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो, और ये 30 ईयर्स तक 30 ईयर्स तक अगर इसी गाड़ी पे रहे लाइट की वेलोसिटी से, तो इस समय पूरी तरीके से इसका मास जो है वो एनर्जी में बदल चुका होगा और टाइम इसके लिए पूरा का पूरा 0 होगा। 0 सेकेंड आर जो भी कह लीजिए, 0 टाइम इसके लिए होगा। कहने का तो 30 ईयर्स के बाद जब उतर के आएगा तो ये पर्सन 40 ईयर का ही रहेगा, और ये जो उसका लड़का है 10, ये भी 30 ईयर्स के बाद 40 ईयर्स का हो जाएगा। मतलब कि अगर 40 ईयर्स का पर्सन को एक लाइट की वेलोसिटी है, एक ऐसी गाड़ी में बिठाया जाए इसकी लाइट की वेलोसिटी हो, 30 ईयर्स तक उसको रखा जाएगा, तो आफ्टर 30 ईयर्स उसके लिए टाइम 0 होगा। और 30 ईयर्स का टाइम जो हमारे अर्थ के लिए, हम लोगों के लिए होगा 30 ईयर्स का टाइम, वो इस पर्सन के लिए 0 का टाइम होगा। मतलब हमारे लिए 30 ईयर्स बाद आएगा, बट वो पर्सन उस गाड़ी में बैठने के बाद 0 टाइम पे बैक होकर के आएगा, अगर उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की अगर उसकी वेलोसिटी है, तो अगर इस वेलोसिटी से गाड़ी पे बैठा रहेगा तो उसके लिए टाइम जो होगा वो 0 होगा। मतलब हमारे लोगों के अकॉर्डिंग, अर्थ पे जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग 30 साल बाद आया हुआ ये 40 ईयर्स का पर्सन 40 ईयर का ही रहेगा, और जबकि ये उसका जो बेटा 10 ईयर्स का है ये भी 40 ईयर्स का हो जाएगा। मतलब उस गाड़ी बैठने के बाद आफ्टर 30 ईयर्स बोथ विल बी ऑफ द सेम एज, दोनों की एज जो होगी वो 40 ईयर्स हो जाएगी। और ये बात 30 ईयर्स के लिए, चाहे जितने टाइम तक अगर वो गाड़ी में रहेगा तो उस समय पूरी तरीके से एनर्जी फॉर्म में होगा। वैसे भी एक नॉर्मल है कि अगर कोई भी बॉडी अगर लाइट की वेलोसिटी गेन करती है तो उस समय पूरी तरीके से एनर्जी में बदल जाती है, फिर वो मास जो होता है मास नहीं रहता है, पूरी तरीके से वो एनर्जी में बदल जाता है। तो इस 30 ईयर्स में पूरी तरीके से एनर्जी में होगा और टाइम इसके लिए पूरी तरीके से 0 होगा। और 30 ईयर्स के बाद 40 ईयर वाला पर्सन भी 40 का ही बना रहेगा, और ये 10 ईयर वाला पर्सन भी 40 का ईयर हो जाएगा। तो ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसकी बात आइंस्टीन जी ने की हुई थी। जो पूरी इन्होंने थ्योरी दी थी, वैसे तो इसको बड़े डिटेल में बड़े अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रुप है, कई यूट्यूबर भी हैं, कई लोग हैं जो शायद इतनी एडवांस थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे, तो उसका जो रिजल्ट है, जो मेनली बात किया है, उसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। और यही वो बात थी जो अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आई और शायद लोगों की समझ में भी नहीं आती है। तो भगवान ही जान सकता है या आइंस्टीन जी जानते होंगे कि बात उन्होंने कैसे दी थी कि टाइम क्यों रिड्यूस हो रहा है पूरा का पूरा, रिलेटिव टाइम। इसलिए उन्होंने रिलेटिव स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया हुआ है। रिलेटिव टाइम ही डिक्रीज करता चला जा रहा है, पूरी तरीके से 0 की तरफ हो जा रहा है। अगर जैसे जैसे आप लाइट की वेलोसिटी में जाएंगे वो 0 की तरफ बढ़ जाएगा। तो वैसे ये तो एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, क्योंकि ऐसी कोई गाड़ी पॉसिबल भी नहीं है, और इसी की बात टाइम मशीन में की जा रही है, जिसकी लोग एक थिंकिंग कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के टाइम मशीन से निकालना चाह रहे हैं। जो फ्यूचर वगैरह की सोच है लोगों की, अभी तो बड़ी दूर की चीज़ है। तो टोटली दिस इज द हाइपोथेटिकल फिनोमेना दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हाउ द ऐसी कोई गाड़ी बनाई जाएगी दैट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। बट एक थ्योरेटिकली तो हम समझ ही सकते हैं कि थ्योरेटिकल मतलब ये होता है। यही इस पूरी थ्योरी का कॉम्प्लिकेशन था, जिसके हमने शुरुआत में बात किया था। जब इन्होंने 1905 में इस थ्योरी को लॉन्च किया था तो लोगों के सर के ऊपर से निकल गई थी कि टाइम का वेरी करने का क्या मतलब है। समझ में तो हमें भी ये चीज़ नहीं है, और या शायद किसी की भी नहीं समझ में आती है। तो आइंस्टीन जी या भगवान ही जानते होंगे कि टाइम कैसे वेरी कर रहा है। बट वेरी कर रहा है तो कर रहा, वही चीज़ हमें जानना है। और उनके अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट भी हैं, जिन जिन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ें पूरी तरीके से फॉलो हुई हैं। और ये एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात है जो टाइम वेरी करता है। तो इसकी बात आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पांस, सारी चीज़ें सही रही, लोगों की समझ में आए, तो प्लीज़ जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छाई बुराई से अलग आप बताइएगा कि वीडियो की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो इसके और एक एडवांस फीचर की बात करेंगे कि टाइम वेरी का क्या मतलब है, इसका लाइफ से क्या रिलेशन बनता है, हाउ द लाइफ इज रिलेटेड टू दिस वीडियो, दिस हाइपोथेसिस, कैसे वहाँ पे निकल के चीज़ें आती हैं। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो की थ्योरी को एक सोच थी हमारी
अचानक दिमाग में आया कि इस थ्योरी को सबके सामने थोड़ा सा लाया जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, तो वो सोचती थ्योरी फिर से बता दें। बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की थ्योरी है, सुपर एडवांस थ्योरी है, नॉर्मल ब्रेन में चली जाए वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसका हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे देने की कोशिश किया है कि जो कभी हमने जो इतने एडवांस लेवल की साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई की है, उस आप लोगों तक भी पहुँचे, उस चीज़ को जानो। तो अगर इसका रिस्पांस सही रहा, चीज़ें सही रही, तो इसकी और एडवांस फीचर की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।